सिर्फ इसलिए कि लड़की बोल नहीं पाती थी। उसके पिता ने $5 लाख का दहेज स्वीकार कर लिया और उसे एक ऐसे आदमी से ब्याह दिया जो मौत के कगार पर था। लेकिन सच तो यह था कि लड़की गूंगी नहीं थी, वह बोल सकती थी, बस बोलना नहीं चाहती थी, क्योंकि बचपन से ही उसके पास एक अनोखी शक्ति थी। वह जो भी इच्छा करती वह सच हो जाती। उसके मुंह से निकला हर शब्द हकीकत बन जाता। लेकिन इस शक्ति की एक कीमत भी थी। उसे अपने दिल की बात कहने में बेहद कठिनाई होती थी। लोग चाहे उसे कितना भी गलत समझें या दोष दें, वह कभी अपने मन की बात शब्दों में नहीं कह पाती थी। समय के साथ उसने बोलना ही छोड़ दिया। इसी कारण उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी और उसे खेतों में काम करने के लिए मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि शादी जैसी महत्वपूर्ण बात में भी उसके पिता ने एक पल की हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उन्होंने पैसों के बदले अपनी बेटी को बेच दिया। दूल्हा था अमीर लू परिवार का दूसरा बेटा। वह गंभीर रूप से बीमार था और डॉक्टरों ने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी। परिवार का मानना था कि अगर उसकी किस्मत से मेल खाने वाली लड़की से उसका विवाह कर दिया जाए तो शायद उसका भाग्य बदल जाए। रिश्ता कराने वाली महिला ने लड़की के पिता से कहा, लू परिवार की दौलत का कोई मुकाबला नहीं है, वे $5 लाख का दहेज देने को तैयार है। यह सुनते ही पिता की आंखें चमक उठी। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, अगर उन्हें मेरी बेटी के गूंगी होने से कोई परेशानी नहीं है तो शादी कल ही करवा देते हैं। शादी के दिन पूरे घर में किसी को कोई दुख नहीं था, सिर्फ उसकी दूसरी बहन की आंखें लाल थी। विदा होने से पहले उसने चुपके से गर्म गर्म बन से भरा एक थैला लड़की के हाथ में थमा दिया। जब लड़की शादी की कार में बैठी तो उसने उस थैले को सीने से लगा लिया। यह उसके मायके से मिली आखिरी ममता थी और वह फूट फूट कर रोने लगी। शादी बेहद भव्य तरीके से हुई, लेकिन दूल्हा इतना बीमार था कि समारोह में शामिल भी नहीं हो सका। उसकी जगह उसका बड़ा भाई मंच पर खड़ा हुआ और उसने रस्मों के तहत अंगूठियों का आदान प्रदान किया। यह परिवार का तरीका था ताकि बीमार बेटे की बची खुची गरिमा बनी रहे। शादी के बाद लड़की को एक आलीशान विला में ले जाया गया। दूसरों के लिए वह एक सपनों का घर था, लेकिन उसके लिए वह एक सुनहरा पिंजरा था। कमरे में हर तरफ महंगे मेडिकल उपकरण लगे हुए थे। बिस्तर पर लेटा आदमी बेहद पीला और कमजोर दिखाई दे रहा था। उसकी सांसें भी बहुत धीमी थी। असलियत उन अफवाहों से कहीं ज्यादा भयावह थी जो उसने सुनी थी। कुछ देर बाद जब उस आदमी ने आंखें खोली तो उसने सबसे पहले जो कहा उससे लड़की हैरान रह गई। उसने धीमी आवाज में कहा, यह शादी मेरी इच्छा से नहीं हुई है, मेरे परिवार ने यह सब मेरी किस्मत बदलने की उम्मीद में किया है। फिर उसने एक बैंक कार्ड निकालकर लड़की की ओर बढ़ाया, यह कार्ड रख लो और यहाँ से चली जाओ। मैं वादा करता हूँ कि मेरा परिवार कभी तुम्हारे परिवार को परेशान नहीं करेगा। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस चुपचाप उसके लिए पानी का एक गिलास लेकर आई। तभी आदमी को एहसास हुआ कि लड़की बोल नहीं सकती। लड़की ने शांत भाव से सिर हिला दिया। फिर उसने इशारों में उसे आराम करने और जल्दी सोने के लिए कहा। उसके बाद उसने उसे सावधानी से बिस्तर पर लिटाया और पूरी रात उसके पास बैठी रही। यह देखकर आदमी का दिल भर आया। वह बोला, मेरे पास शायद ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन मैं तुम्हारा भविष्य सुरक्षित कर दूंगा। मैं तुम्हें सारी जिंदगी इस परिवार में विधवा बनकर रहने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। ये शब्द सुनकर लड़की का दिल कांप उठा। रात काफी हो चुकी थी, उसे भूख लग रही थी, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकती थी। वह बस अपने पेट पर हाथ रखे चुपचाप बैठी रही। तभी बिस्तर पर पड़ा बीमार आदमी मुश्किल से उठा। वह धीरे धीरे चलकर अलमारी तक गया। कुछ देर बाद वह एक प्लेट केक लेकर लौटा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज शादी में तुमने शायद कुछ नहीं खाया होगा, ये केक खा लो, कम से कम पेट तो भर जाएगा। लड़की बड़े बड़े कौर लेकर केक खाने लगी, लेकिन उसके साथ साथ उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगे। क्रीम और आंसू एक साथ उसके गालों पर गिर रहे थे। उसकी पूरी जिंदगी में किसी ने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया था। उसने सामने बैठे उस दयालु आदमी को देखा और पहली बार उसके दिल से शब्द निकल पड़े। धीरे से उसने कहा, आप लंबी उम्र जिएंगे। आदमी को ऐसा लगा जैसे उसने अभी अभी लड़की की आवाज सुनी हो, लेकिन अगले ही पल उसने सिर झटक दिया। उससे लगा कि यह सिर्फ उसका भ्रम होगा। लड़की जानती थी कि यह आदमी दिल का बहुत अच्छा है, वह हर बात में उसका ख्याल रखता है। इसलिए उसने मन ही मन एक और इच्छा की। वह चाहती थी कि वह इस आदमी के साथ